महानवरात्र का ये पावन पर्व आपके जीवन में खुशियों का रंग भर दे। 9 दिन 9 देवियों की कृपा आप पर ऐसे बने कि कोई दुख आपको न छू सके। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बरसता रहे, इसी कामना के साथ सुदर्शन न्यूज आपके बीच लेकर आया है नवरात्र पर ये खास कार्यक्रम मंगलमय महानवरात्र। मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंह और मेरे साथ हैं आचार्य शैलेश तिवारी जी। शैलेश तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महानवरात्र के पावन दिनों में माँ दुर्गा की हर रूप की महिमा हम हर दिन आप तक पहुंचाएंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज नवरात्र का पहला दिन है और आज के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, तो आज हम माँ के इस रूप के बारे में विस्तार से बात करेंगे, शुभ मुहूर्त भी जानेंगे और पूजा विधि भी जानेंगे। आचार्य जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और इस कार्यक्रम में पूजा विधि के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, कलश स्थापना के साथ शुरुआत करते हैं। धन्यवाद दिव्या बहन। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे विश्व के सनातनियों को माँ भगवती की कृपा प्रदान हो, यही कामना के साथ। दिव्या बहन, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नवरात्रि, इसमें माँ भगवती, माँ दुर्गा, जगत जननी जगदम्बा, त्रिपुर सुंदरी, राज राजेश्वरी माँ देवी, जिनके 9 स्वरूपों की विशेष आराधना की जाती है। नवरात्रि, सबसे पहले प्रश्न उठता है कितनी नवरात्रि होती है। नवरात्रि हर 3 महीने में आती है। 2 प्रकार की नवरात्रि होती है, एक गुप्त नवरात्रि और एक दृश्य नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास में और माघ मास में जो नवरात्रि की पूजा होती है उसे हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। उस समय विशेष रूप से तंत्र विद्या की साधना की जाती है। उसमें 10 महाविद्या की 10 देवियों की विशेष 10 दिवस तक आराधना उपासना की जाती है। अब दृश्य नवरात्रि की बात करते हैं तो दृश्य नवरात्रि आश्विन मास की नवरात्रि दृश्य नवरात्रि है और चैत्र की नवरात्रि, चैत्र की नवरात्रि जिसे हम चैत्र की नवरात्रि को वासंती नवरात्रि कहते हैं। और यह आश्विन मास की विशेष नवरात्रि, जिसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साल 2024 की नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 दिन बृहस्पतिवार से शुरू हो रही है। नवरात्रि के पावन अवसर पर मैं आपको बता दूं कि माँ भगवती, माँ दुर्गा का आगमन जो हो रहा है वह पालकी में बैठ करके माता आ रही हैं। माता का पालकी में बैठकर आना यह किसी भी तरीके से शुभ नहीं है, यह शुभता का प्रतीक नहीं है। माता अगर गज पर यानी हाथी पर बैठकर हाथी की सवारी करके आती हैं तो धन धान्य की वृद्धि कराती हैं। अगर पालकी और घोड़े पर बैठकर आती हैं तो युद्ध, महामारी, मारकाट, उठापटक, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। माँ दुर्गा की पूजा की शुरुआत 3 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक होगी और 12 अक्टूबर को अंतिम दिवस यानी नवमी होगी। नवरात्रि में माता शनिवार के दिन गमन करेंगी मुर्गे पर बैठ करके। मुर्गा पर बैठ करके जाना भी बहुत शुभ नहीं है, यह अशुभता का प्रतीक है। जो बाजार है, आर्थिक रूप से मंदी, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर चालू होगा और महामारी के साथ साथ शेयर बाजार में बहुत बड़ा लॉस दिखाता है। नवरात्रि का शुभारंभ, जैसा कि आपने देखा, 1 अक्टूबर की रात्रि को ईरान इजराइल पर अटैक करता है। यह नवरात्रि में माँ दुर्गा के आगमन से पहले एक बहुत बड़ा सूचना माता ने दिया, यानी कि पूरे दुनिया में कहीं न कहीं मार काट से अस्थिरता उत्पन्न होगी। हम उसकी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले हम मुहूर्त की बात करते हैं। प्रातः काल 5:50 से लेकर के 7:15 बजे तक का जो विशेष मुहूर्त है उसमें माता भगवती की उपासना के लिए कलश स्थापन का पूजन करें। इसके बाद 10:45 से लेकर के प्रातः काल और 1 बजे तक विशेष मुहूर्त है, जिसमें हम कह सकते हैं कि 11:45 से
लेकर के 12:15 बजे का जो विशेष मुहूर्त है, इस मुहूर्त में भी माँ भगवती की उपासना के लिए कलश स्थापन का पूजन होगा। इस समय माँ भगवती की उपासना के लिए सबसे पहले आप प्रातः काल उठ करके अपने घर में साफ सफाई करके पूरे घर में गंगा जल छिड़क करके, स्नान आदि के बाद गंगा जल छिड़क करके शुद्धि लाएं। शुद्धता के बाद आसन को शुद्ध करें। आसन की शुद्धि के बाद घर में 9 दिवस और 9 रात्रि तक विशेष अखंड ज्योत का विशेष महत्व है। नवरात्रि में अखंड ज्योत का विशेष महत्व माना गया है। क्षेत्री का विशेष महत्व माना गया है, यानी क्षेत्री यानी जई, जौ को बोना। जौ को बोना यह इंडिकेशन देता है कि आप जैसे जैसे जौ बड़ा होगा, आपकी साधना, आपकी पूजा, आपकी आराधना, उसमें सिद्धि प्राप्त होता है। अगर पूरा खिला हुआ जौ है तो आपकी साधना खिली हुई है। अगर जौ ढंग से नहीं जमा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्याएं आपकी पूजा में हो रही है। नवरात्रि की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है आप क्या खाएं और क्या ना खाएं। आज के इस भागम भाग दौड़ में लोग नवरात्रि को साधना नहीं बल्कि इसे पिकनिक का रूप दे दिए हैं। तो मैं सभी बहनों, भाइयों, माताओं और जो भी साधक हैं उन सब से प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार से महानगरों में थाली सिस्टम शुरू हो गया है, व्रत की थाली, उससे अच्छा आप व्रत मत करें। अगर व्रत करना है तो उपवास का मतलब होता है कंप्लीट उपवास। इसमें आप एक टाइम दूध ले सकते हैं, जल ले सकते हैं। फलाहार में सिर्फ फल ही खाया जाता है, फल का पान करें। अगर आपसे नहीं बन सकता, शारीरिक रूप से असक्षम है, तो एक टाइम फल का भक्षण करें और दूसरे टाइम अन्न का। नवरात्रि में 9 दिवस पर्यंत दुर्गा सप्तशती के पाठ का विशेष महत्ता मानी गई है। और दुर्गा सप्तशती के पाठ में अगर आप 13 अध्याय तक पाठ नहीं कर पाएंगे तो अर्गला, कील, कवच और अंत में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ विशेष लाभकारी रहेगा। जी आचार्य जी, हम ये भी समझना चाहेंगे कि दुर्गा सप्तशती के पाठ में जो आपने कहा कि किल, कवच और जो भी पाठ है, क्या वो प्रतिदिन पाठ के साथ करना है या फिर पूरे 9 दिन में एक बार करना है? दिव्या जी, नवरात्रि में एक संपुटित पाठ होता है, एक सादा पाठ होता है। संपुटित पाठ मतलब प्रत्येक मंत्र के आगे एक मंत्र और प्रत्येक मंत्र के पीछे एक मंत्र जो संपुटित है। जैसे सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। यह संपुटित मंत्र है सभी बाधाओं को शांत करने के लिए और सभी प्रकार के धन धान की प्राप्ति के लिए यह विशेष महामंत्र है। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, 13 अध्याय है और विशेष रूप से अर्गला, कील, कवच जो है उन सब का सार है। जो व्यक्ति 13 अध्याय नहीं कर सकते उन्हें निश्चित तौर पर अर्गला, कील और कवच का पाठ करना चाहिए। और अंत में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें। इसमें सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के अलावा देवी सूक्त है, रात्रि सूक्त है, इसके साथ साथ क्षमा प्रार्थना है, माँ दुर्गा के 32 नाम हैं। और जो कुछ भी नहीं कर पाता है वह केवल नवार्ण मंत्र का जप करें। नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, यह विशेष नवार्ण मंत्र है। नवार्ण मंत्र से माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में जमीन पर शयन करना सबसे श्रेयस्कर रहेगा, ब्रह्मचर्य रहना सबसे श्रेयस्कर रहेगा। और अपने घर में अगर आपके घर में कोई व्यक्ति मांस मदिरा का उपभोग करता है उसे बंद करा दें। नवरात्रि में 9 दिन तक शुद्धता का महत्व है और नारी के सम्मान का महत्व है। बेटी, पत्नी, माँ, बहन, इन सबको सम्मान करें, प्रेम करें और पुत्री को
अपनी बहन को, माता को प्रतिदिन नमन करें। नवरात्रि में माँ दुर्गा देवी शक्ति हैं, वह अदृश्य शक्ति के रूप में हैं, लेकिन दृश्य शक्ति के रूप में आपकी पुत्री हैं, आपकी माता है, आपकी बहन है। और उसी प्रकार संसार के जितने भी माताएं हैं सबको सम्मान करें, तो निश्चित तौर पर यह नवरात्रि आपके लिए शुभदायी होगी। नवरात्रि के पूजा का शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले हम हाथ में जल लेकर के गंगा च जमुना च सरस्वती नर्मदाश्च गोदावरी कृष्णा कावेरी स्नानम समर्पयामि, सर पर जल डालते हैं, स्नान करते हैं। इसके बाद तिलक लगाते हैं, तिलकम चंदन नित्य मध्यम पवित्रम पापनाशनम, तिलक लगाते हैं। इसके बाद हम संकल्प लेते हैं। संकल्प में ओम विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुरागस्य पर्वतमानस्य अद्य द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत 12 कल्पे वैवश्य मंत्रे अष्टाविस्थित में कलि जुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्या वृत्तांत करते मासानम माशुत्मे मासे शुभ मास है आश्विन मास है शुक्ल पक्षे प्रतिपदायाम तिथौ हस्ति नक्षत्रे आज दिनांक 3 अक्टूबर 2024। इसके बाद अपने अपने गोत्र का नाम लेंगे। अपना जो मन में कामना है माँ भगवती के चरणों में अर्पित करेंगे। जो आपकी मनोकामना है वह माता के सामने रखेंगे और संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए हे माँ भगवती, माँ दुर्गा, आपके चरणों में बैठकर 9 दिवस परत मैं साधना करता हूँ और करती हूँ, ऐसा वचन बोलना होगा। संकल्प में संकल्प सिद्धिरस्तु अंत में बोलना है ताकि संकल्प सिद्ध हो। हाथ में जल लें, चावल लें, पुष्प लें, सुपारी लें और द्रव्य लें। यह बोल करके संकल्प लेना है। 9 दिवस तक दुर्गा सप्तशती के पाठ अथवा अर्गला किल कवच के पाठ अथवा नवार्ण मंत्र के जप का विशेष संकल्प ले। और संकल्प के बाद आप कलश स्थापन शुरू करते हैं। कलश स्थापन में विशेष रूप से आवाहन करते हैं नवग्रह को। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमि शुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। फिर पंच देवता का 10 दिशा का 10 दिक्पाल का पूजन करते हैं। पंच देवता में भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। भगवान सूर्य का ओम आदित्याय नमः, आदित्याय विद्महे शस्त्रकृणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। फिर हम भगवान शिव का ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकं बंधनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। गणपति देव का गजाननं बुद्धगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारु भक्षितम् उमाशुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। माँ दुर्गा का जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। पंच देवता में विशेष रूप से भगवान विष्णु को शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शिवांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। पांच देवता की पूजन करते हैं। 10 दिशा 10 दिक्पाल नवग्रह और इसके बाद षोडशोपचार विधि से माता को पुष्प चढ़ाते हैं। माता को अड़हुल का पुष्प विशेष महत्व रखता है। माता को श्रृंगार में खोइछा भरते हैं। साड़ी, इसके बाद साड़ी साया ब्लाउज टिकली जितना भी जो श्रृंगार माताएं करती हैं वह माता के चरणों में अर्पित करना है। आचार्य जी, माफी के साथ में एक सवाल बीच में ऐड करना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने बताया कि फूल में अड़हुल के फूल का विशेष महत्व होता है, लेकिन आजकल अड़हुल के फूल में भी कई तरह के अड़हुल के फूल आने लगे। एक लाल, एक गुलाबी, एक उजला। कौन सा फूल है जो चढ़ाने से माता ज्यादा प्रसन्न होती है? लाल अड़हुल का फूल का विशेष महत्व है जी, जिसको हिबिस्कस बोलते हैं जी। यह फूल साधारण तरीके से सब जगह सुलभ है। माता को अड़हुल का पुष्प विशेष महत्व रखता है और इसके साथ साथ कमल का पुष्प का भी विशेष महत्व है। कमल का पुष्प और अड़हुल का पुष्प, यह 2 फूल माता को विशेष अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ माता को भोग में गाय के दूध की बनी हुई बर्फी और साथ साथ भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। माता को श्रृंगार का सामान जिसमें सभी प्रकार की जो माताएं श्रृंगार करती हैं
वह श्रृंगार के समान हो जी। और कलश स्थापन विधिवत हम्म। पूजन के साथ कलश स्थापन करें। जी। जो व्यक्ति पूरी तरह से ज्ञान नहीं रखते वह सुयोग ब्राह्मण को, जो वैदिक ब्राह्मण है, जो त्रिकाल संध्या करते हैं, उनको अपने घर पर बुला करके जी। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का जरूर पाठ कराएं। इससे निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। आचार्य जी, लेकिन आपने इसमें एक प्रसाद में भोग के तौर पे गाय के दूध की बर्फी की बात कही। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो व्यस्तता की वजह से बाहर से मार्केट से बर्फी खरीद कर ले आएंगे। ऐसे में मैं जरूर चाहूंगी कि आप दर्शकों को जरा ऐड कीजिए कि शुद्धता का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, चाहे वो बर्फी। देखिए बहन, जी। शुद्धता, सब जगह शुद्धता का ही महत्व है। अगर शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो पूजा का कोई महत्व नहीं है। पूजा में शुद्धता होगा, भले ही कुछ भी ना हो, आप माता को पंचमेवा चढ़ा दें। अगर शुद्धता नहीं है तो पंचमेवा चढ़ाएं। अगर आपके घर में, चूंकि भारत गांवों का देश है, इंडिया शहरों का देश है, तो भारत के रहने वाले माताओं और बहनों को मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने घर में सिंघाड़े का, कुट्टू का, आटे का विशेष रूप से हलवा बनाएं और माता को हलवा का भोग लगाएं। अपने घर से बनाए हुए घी का भोग लगाएं और गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं, पंचमेवा का भी भोग लगा सकते हैं। मार्केट से ला करके, चूंकि मार्केट में शुद्धता आज नाम की चीज नहीं रह गई है, इसलिए कोशिश करें घर से ही फल चढ़ाएं। फल में केला, कदली फल, केला का फल का विशेष महत्व है। दाडिमी रस, विशेष रूप से अनार का फल का भी विशेष महत्ता बताई गई है। इन सब चीज़ों का भोग लगाएं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के द्वात्री शतनाम, माता के 32 नाम है, उसका विशेष रूप से पाठ करें। और अंत में सिद्ध कुंजिका स्रोत की पाठ की विशेष महत्ता कही गई है। अगर सिद्ध कुंजिका नहीं पढ़ते हैं तो वह सिद्धि नहीं होती है। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद घटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम अस्कन मातेति, षष्ठ कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टम, नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता, उक्ताने तानि नामानि ब्राह्मण्यो महात्मना, अग्निनाम दहामान अस्तु शत्रु वधु मतोरने, विषमे दुर्गमे च भरताम शरणाम गता। कहा जाता है कि माता के विशेष रूप से जो 9 स्वरूप हैं, प्रथम शैलपुत्री च, माता कि पहला दिवस जो है वह शैलपुत्री है, यानी हिमालय की पुत्री है। शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्ता है। नवरात्रि के दिन विशेष रूप से शुभ समय में हम कह सकते हैं कि शुभ मुहूर्त में कलश स्थापन करना विशेष महत्व है। और कलश स्थापन के बाद विशेष रूप से पंचदेवता, 10 दिशा, 10 दिक्पाल, नवग्रह, इन सब के पूजन के बाद माता के जो दुर्गा सप्तशती का पुस्तक है उसका पूजन करें। पूजन के बाद ही, और बिना पुस्तक का पाठ ना करें। अगर आपको भले ही श्लोक याद है, इसके बावजूद भी आप दुर्गा सप्तशती के पुस्तक देख करके पाठ करें। और घर में विशेष रूप से नवरात्रि में अखंड ज्योत का विशेष महत्ता है। अखंड ज्योत की भी पूजा का संकल्प लें। 9 दिन तक हे माँ भगवती, हमारे इज्जत को बरकरार रखना, मुझे शक्ति देना, ताकि 9 दिवस तक और 9 रात्रि तक यह अखंड ज्योत आपकी सेवा में जलाते रहूं। ज्वाला देवी, अग्नि देवी, अग्नि देवता, यह प्रतीक विशेष रूप से अखंड ज्योत के प्रतीक हैं। अग्नि देव और ज्वाला देवी, यानी एक अखंड ज्योत में देवी और देवता दोनों का वास होता है। तो आप अखंड ज्योत जलाएं। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ का विशेष महत्व है। अगर आप बहुत ज़्यादा शत्रुओं से घिरे हैं, शत्रु से परेशान हैं, किस मुकदमा में आपको परेशानी हो रही है, अगर कोई नाजायज तरीके से आपको फंसा रहा है, तो नवरात्रि के पहले दिवस संकल्प के समय आप संकल्प लें। बगलामुखी मंत्र का जप करें। ओम भलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ है, जीवाम किलय किलय बुद्धि विनाशाय ह्लीम ओम फट स्वाहा। यह महामंत्र का जप माँ बगलामुखी के घर में
तस्वीर रखकर, प्रतिमा रख करके, पीला वस्त्र धारण करके, हल्दी की माला के द्वारा, पीले आसन पर बैठ करके, पीला पुष्प चढ़ा करके, पीले फल का उपभोग करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके अगर 9 दिवस तक माँ बगलामुखी की साधना की जाती है तो नवरात्रि में पूरी तरह से सफलता की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ कली काल में, इस समय में बिना धन का कुछ नहीं होता, धन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो धनधान की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से ओम ह्रीं श्रीं का एलहरिंग ह सका हलरिंग सकलहरिंग, यह त्रिपुर सुंदरी राजेश्वरी का षोडशी महामंत्र है। इस महामंत्र का जप करें। साथ साथ त्रय अक्षरी मंत्र, 3 अक्षरों का मंत्र है। श्रीम श्रेय नमः, श्रीम श्रेय नमः, श्रीम श्रेय नमः। यह महामंत्र त्रिपुर सुंदरी राजेश्वरी को प्रसन्नता के लिए विशेष त्रय अक्षरी 3 अक्षरों का महामंत्र है। इसके साथ साथ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस महामंत्र का जप करने से भी महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। और साथ ही साथ नवरात्रि के पावन अवसर पर विशेष रूप से श्री सूक्तम का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ की विशेष महत्ता बताई गई है। श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र के पाठ से महालक्ष्मी देवी विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के पावन अवसर पर अगर आप अपने घर में धनधान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो श्री माता विशेष रूप से ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें। साथ साथ श्री सूक्त और कनक धारा और लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें तो महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी। अगर आपके घर में कोई अस्वस्थ है, लंबे समय से बीमार है, परेशानियों से मुक्ति नहीं हो रही है, तो वह व्यक्ति यह महामंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षमामृतात्, यह महामंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षमामृतात्, यह महामृत्युंजय मंत्र है। इसका जप करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में संकल्प लेकर यथा जप संख्या, जितना जप हो उतना जप करें, निश्चित तौर पर आरोग्यता की प्राप्ति होगी। शत्रु समाप्ति, धन की प्राप्ति, आरोग्यता की प्राप्ति, इन 3 चीजों के बारे में मैंने बताया कि नवरात्रि में विशेष रूप से साधना करें तो निश्चित तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती की विशेष साधना का महत्व है, आपको मैंने बताया। सबसे अंत में क्षमा प्रार्थना करें, पाठ के अंत में सिद्ध कुंज का स्रोत करें। पूर्णतः जब आसन से खड़ा हो रहे हैं तो त्वचा का खिलना स्तुतिरंबिके, इस प्रकार का करें। शुरुआत जो है वह 5 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ऐं जो है वह सरस्वती का विशेष बीज मंत्र है। ह्रीं जो है लक्ष्मी देवी का विशेष बीज मंत्र है। क्लीं जो है माँ काली का विशेष बीज मंत्र है। ओम जो है वह विशेष प्रणव मंत्र है। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, माँ चामुंडा माँ दुर्गा हैं। तो इन सभी देवियों को एक साथ नवार्ण मंत्र में पिरो करके, जब हम नवार्ण मंत्र 5 माला जप करके हम पूजा की शुरुआत करते हैं तो निश्चित तौर पर माँ भगवती प्रसन्न होती है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है जी। और हम यही अपेक्षा करते हैं, हम यही अपेक्षा करते हैं कि आप माँ दुर्गा की पूजा करें और माँ दुर्गा के आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। धन्यवाद आचार्य जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हरे माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सुदर्शन न्यूज सनातन धर्म के लिए खड़ा है। पूरे विश्व के सनातनियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।